15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा जिसकी वजह से पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मच गया है। आखिर क्या कहा उन्होंने कहा कि जो हथियारी नक्सल था वो तो खत्म हो गया है, पर जो दिमागी नक्सल लोगों के बीच में है उसे हम सबको मिलकर आइसोलेट करना है। तो इसके बाद सोशल मीडिया पे अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके इस पर क्या विचार हैं। तो परसों जो नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से बोला है कि हथियारी नक्सल तो हमने खत्म कर दिया, पर दिमागी नक्सल अभी बचा हुआ है लोगों के बीच में, जिसे हमें मिलकर आइसोलेट करना है, इस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, मेरा कहना है कि क्योंकि वो राजा जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो राजा कोई भी उनकी बातों का सम्मान हमें करना चाहिए, चाहे हम विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों। राजा का हमको हमेशा सम्मान करना चाहिए। और जो उनका विचार है वो ऐसे अपने तरीके से तो बोलेंगे नहीं। उनके जो भी विशेष लोग हैं जिनसे भी उन्हें चर्चा करके की है वो रिस्पॉन्सिबल है, और हमारा देश सही निर्णय हमारे देश के लिए अगर वो किसी भी बारे में बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है उन्होंने किन लोगों को ये टारगेट करके ये चीज़ बोली है? हाँ, जो पीछे जो प्रोटेस्ट हुए, छोटे छोटे लोग जो ये नई नई पार्टियां बना लेते हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं जो देश के लिए अच्छे नहीं है, और उनको टारगेट करके ही बोला गया है। मुझे लगता है जो लोग ये कचरा फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, तो दिस थिंग्स आर लाइक दिमागी वाला, जो मेरे हिसाब से भी बदलना चाहिए कि थोड़ा सेंसिबल एम्पैथी ये सब लोगों के अंदर आ जाए, तो इट विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव। वही अब तो लग रहा है वो सही कहा है प्रधानमंत्री, जो कहते हैं सही कहते हो, तो सारे देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं, तो हमें तो सही लगता है जो कह रहे हैं। किन लोगों के लिए कहा गया है? अब जो गलत काम कर रहे हैं, खुरापात कर रहे हैं, जो कानून को सही तरीके से नहीं फॉलो करने मान रहे, उनके खिलाफ का है। आपको क्या लगता है जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि दिमागी नक्सल अभी बचा हुआ है जिसे हमें आइसोलेट करना है मिलकर, वो उन्होंने किन लोगों के लिए बोला है, और क्या सही में भारत में ऐसा है? हम सबके लिए बोला है, और भारत में कहीं ना कहीं होगा, कोई चीज़ बोली जाती है तो कहीं ना कहीं किसी रूप में देखी जाती है, तभी बोली जाती है। अगर हम सब लोग अगर अपने देश को सच्चा प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने जो नागरिक हैं उनसे प्यार करते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो यही इंसानियत है। अगर इंसानियत को समझेंगे, इंसानियत के नाते चलेंगे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो किसी भी रूप में हो। मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, लेकिन सोच अलग अलग है। ठीक है, और जहाँ तक लड़ाई झगड़े की बात है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, और इसमें मोदी जी चाहे कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, जो होना है वो होके रहेगा। इसलिए जो होगा वो भी अच्छा के लिए होगा, जो नहीं होगा वो भी अच्छा के लिए होगा। सब किसी आदमी को समय के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, और मोदी जी जो कर रहे हैं वो सबके लिए कर रहे हैं, और जो भी होगा सब उनके पक्ष में होगा। तो आपको क्या लगता है कि जो मोदी जी ने कहा है परसों लाल किले से, वो सही है या गलत? सही है, वो सही है। एक्चुअली क्या है कि लोगों में अफवाहें ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। जो सत्य है वो सत्य है, जो रियलिटी है वो कुछ और है, और जो कुछ दिख रहा है वो कुछ और है। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ पे अभी भी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई और समझदारी के लिए लोगों को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। और सच्चाई ये है कि जो हकीकत है, हकीकत से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। झूठे किसी अफवाह में ना पड़े, जागरूक बने, समझदार बने, और रियलिटी पे अपना जो है विचार धारण करें। आपको क्या लगता है उन्होंने किसको लेकर ये चीज़ बोली है? ऐसा किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है ना। जो है वो जनहित के इन जनरल उन्होंने बोला है सबके लिए। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो हमने लोगों से बात की और जाना कि उनके इस पर क्या विचार हैं, और अगर आप भी चाहें तो अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे भी ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए BSTV के साथ। मेरा नाम संभव द्विवेदी, कैमरामैन अमित के साथ।